नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में। अपने इस वीडियो में मैं आपको सर्दी जुकाम के संक्रमण के बारे में बताने जा रही हूँ कि यह कैसे होता है और इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्दियों की जो धुंध भरी सुबह होती है, उसके कारण वायरल संक्रमण तथा सीने का संक्रमण हो सकता है। हम यह समझ लेते हैं कि हर तरह की खांसी कफ सिरप और घरेलू उपचारों से ठीक हो जाती है, जबकि हो सकता है कि यह साधारण खांसी के बजाय सीने का संक्रमण हो। जो सर्दी जुकाम ही है, कहीं यह संक्रमण तो नहीं है, ऐसा हमें जानना बहुत जरूरी होता है। सीने का संक्रमण सांस से संबंधित तकलीफ होती है, जिसके कारण फेफड़ों तक वायु पहुंचाने वाले श्वसन मार्गों नलिकाओं में सूजन आ जाती है। सर्दियों के मौसम में तापमान में कमी आती है, इसलिए नाक में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से लड़ने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अगर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की कमी है, तो उससे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की जो प्रतिरोधक कोशिकाएं होती हैं, वह घटकर आधी रह जाती हैं। इसी वजह से नाक के रास्ते वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश कर संक्रमण का कारण बनते हैं। तो यह संक्रमण गंभीर भी हो सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति की सांस से निकले कण आसपास के लोगों की सांस के जरिए उनमें प्रवेश करते हैं, तो उन्हें भी संक्रमित कर सकते हैं। बंद स्थानों में संक्रमण फैलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इसलिए व्यक्ति की प्रतिरोधक प्रणाली और शरीर पर आक्रमण करने वाले वायरस और बैक्टीरिया पर निर्भर होता है कि यह सीने का संक्रमण कितना हल्का या गंभीर है। हालांकि हल्का संक्रमण तो घर पर ही दवाएं लेने से और आराम करने से ठीक हो जाता है, किंतु सीने के गंभीर संक्रमण की दशा में हमें अस्पताल में भर्ती होकर ही इलाज करवाना पड़ता है। तो सीने के संक्रमण किस प्रकार होते हैं? ब्रोंकाइटिस और निमोनिया संक्रमण के 2 प्रकार हैं। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों को वायु पहुंचाने वाली ब्रोंकियल ट्यूब पर असर करती है, तो निमोनिया गहराई में जाकर फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस के अधिकतर मामले वायरस की वजह से होते हैं, तो निमोनिया के मामलों का कारण वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई भी हो सकता है। आमतौर पर निमोनिया के लक्षण ब्रोंकाइटिस की अपेक्षा अधिक गंभीर होते हैं। तो इन संक्रमण के लक्षण क्या हैं, यह मैं बता रही हूँ। सीने के संक्रमण की शुरुआत सीने में जकड़न यानी कंजेशन से होती है। इसमें सीने में बलगम जम जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कई बार व्यक्ति को सीने में दर्द, तेज बुखार और शरीर में दर्द महसूस हो सकता है और इसके चलते हल्की खांसी भी हो सकती है। खांसने के साथ यदि पीला या हरा बलगम आता हो, तो सीने के संक्रमण का यह स्पष्ट लक्षण है। तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सीने के इस संक्रमण का जोखिम बुजुर्ग, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ज़्यादा होता है और वे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, जैसे दमा, मधुमेह या जिनका कोई अंग प्रत्यारोपित किया गया हो। यदि व्यक्ति को 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आती है तथा खांसी के साथ खून भी आने लगता है, तो इस स्थिति में तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा इसके बचाव के तरीके इस प्रकार हैं कि इसके लिए हमें सही आहार लेना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए और असरदार तरीके से वायरस का प्रतिकार करने के लिए सेहतमंद और संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है, जैसे लहसुन, काली मिर्च, दालचीनी, मौसमी फल, अदरक समेत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग जरूर करना चाहिए। यह सर्दियों में हमारे लिए फायदेमंद रहता है। इसके अलावा गुनगुने पेयों का सेवन करना चाहिए, जैसे सूप, काढ़ा या गरम गरम चाय, यह सब हमें पीना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना चाहिए। ह्यूमिडिफायर से बलगम ढीला पड़ता है और शरीर में गर्मी बनी रहती है। फिर फ्लू का वैक्सीन। इस मौसम में फ्लू का वैक्सीन चिकित्सक की सलाह पर ले सकते हैं।
और अपने चेहरे को छूने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। भोजन करने से पहले और अपने मुंह या चेहरे को छूने से पहले हाथों को जरूर धोना चाहिए। इस प्रकार हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। घर पर यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाए रखें। साथ ही खांसते या छींकते समय अपने मुंह को ढक लें। इससे सांस से निकलने वाली बूंदें हवा में जाकर संक्रमण नहीं फैलाएंगी। तो हमें अपने घर के साथ साथ बाहर के स्थानों पर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हमें अपना चेहरा ढककर रखना चाहिए व उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो आज की जानकारी इसके साथ ही मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।